नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारा ये जीके जीएस सीरीज अच्छा लग रहा होगा। आज जीके जीएस सीरीज के 15वां दिन पुनः हम 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ऑप्शन ए 6 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का दूसरा प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नरेंद्र देव, ऑप्शन डी आसफ अली। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य कथन संबंधित है। ऑप्शन ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी पटवर्धन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छठा प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आज का सातवां प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान। ऑप्शन ए घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है, ऑप्शन डी घटता जाता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का आठवां प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 ईस्वी। आज का नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर निर्भर देशीय उत्पाद, ऑप्शन डी उत्पादन लागत पर निर्भर देशीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय जो होता है वो उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का 10वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है।
ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो भारत का राष्ट्रीय आय अनुमानित होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडियाना, ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी तरंगों का स्पष्टता, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता, ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट या इकाई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, आज का 13वां प्रश्न है, जल गैस किसका संयोजन है? ऑप्शन ए CO और H2O, ऑप्शन बी CO2 और CO, ऑप्शन सी CO और H2, ऑप्शन डी CO2 और H2। तो जल गैस संयोजन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आज का 14वां प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए ऊष्मीय ताप, ऑप्शन बी ज्वलन ताप, ऑप्शन सी कैलोरीमान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहा जाता है ज्वलन ताप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए जीवाणुओं में, ऑप्शन बी हरे शैवालों में, ऑप्शन सी कवकों में, ऑप्शन डी लाइकेनों में। तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने 15 प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जीके जीएस के 16वें पार्ट में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। धन्यवाद।